राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग आदिकाल पूरा देख लिए थे। 4 वीडियो में हम लोग का आदिकाल पूरा समाप्त हो गया था। वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे भक्तिकाल। तो आदिकाल के बाद भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ऐसे क्रम रहता है। और उसमें भी भक्तिकाल में निर्गुण धारा, सगुण धारा। तो निर्गुण में कबीर और जायसी को देखा जाएगा, सगुण में राम भक्ति में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति में सूरदास को, और अष्टछाप सब उसी में आते हैं। तो अब भक्तिकाल को स्टार्ट किया जाए, देखा जाए इसमें क्या है। तो पूर्व पीठिका है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। तो ये प्रश्न बनता है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस धातु से हुई है? तो भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। तो जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे उसका उदय होता है, उसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। तो यहाँ पे विद्वान प्रस्तुता है और अभिमत उनका क्या है ये देखा जाएगा। तो ग्रियर्सन है, ये लिखे हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये मानते हैं कि ईसाइयत की देन है। इनका ये अभिमत ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न बनता है किसका क्या अभिमत है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये इनका जो अभिमत है महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, जो मुसलमान आक्रमण हुए उसी की प्रतिक्रिया में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये शुक्ल जी जो कह रहे हैं उसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। अगर इस्लामी आक्रमणकारी नहीं आए होते तब भी भक्ति का वैसे ही उदय होता। ये कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, ये तार सप्तक के कवि हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है भक्ति आंदोलन का उदय। तो ये 3-4 जो विद्वान हैं उन लोगों का अभिमत ध्यान देना है हम लोगों को। रामविलास शर्मा है, इनका भी ध्यान देना है। ये क्या कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो ज़्यादातर जातीय किसके में आता है, जातीय शब्द का ज़्यादातर प्रयोग रामविलास शर्मा ही करते हैं, तो इसे पकड़ में आ जाएगा। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न हैं। तो अब रामचंद्र शुक्ल जी अपने बुक में लिखे हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये शुक्ल जी का कथन है, डायरेक्ट कथन भी पूछता है पेपर में। अब देखिए ये कबीरदास की पंक्ति है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, द्राविड़ का मतलब दक्षिण में, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। अब देखिए श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है कि उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। तो ये भी इसमें भी भगवद गीता में भी लिखा गया है कि दक्षिण में भक्ति का उदय हुआ। अब देखिए आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उदय स्वीकार किया है। शुक्ल जी के अनुसार दक्षिण से इसका उदय होता है भक्ति का। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। तो एक ग्रियर्सन का कथन है जो कह रहे हैं कि इस्लामी नहीं, सॉरी, ये ईसाइयों की देन मान रहे हैं। तो उनका क्या कथन है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो यहाँ से पूछता है कि कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो ये ग्रियर्सन का कथन है, ये पूछता है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का है कथन फिर। तो ये क्या कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। और ये देखिए यहाँ से पूछता है, यही कथन पूछता है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये कथन पूछता है।
यहाँ पे शक्ति शायद रहता है कि भक्ति रहता है, उसमें बस कथन पूरा ध्यान देना है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्गी क्या था। ये शुक्ल जी का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है। अब देखिए अजय प्रसाद द्विवेदी क्या कर रहे हैं, इनका भी कथन बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अब देखिए ये वल्लभाचार्य हैं, तो ये वल्लभाचार्य की रचना है कृष्ण नामाश्रय स्रोत। तो इससे ये पंक्ति है, इसमें क्या कहा गया है कि मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापै कनिलेषु च सतपीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गति मर्म। तो ये वल्लभाचार्य कह रहे हैं। तो भक्ति के बारे में क्या कहे हैं, ये नहीं पूछता है उतना संस्कृत वाला। अब देखिए जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट प्रश्न कैसे बनता है, पहले तो ये बनता है कि किसे हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा जाता है, किस काल को, तो भक्ति काल को कहा जाता है। और सबसे पहले किसने कहा, तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। लोक जागरण काल, देखिए यहाँ पे दो जगह कन्फ्यूजन होता है, एक लोक जागरण काल है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है इन्होंने। तो लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं और लोक जागरण काल रहेगा तो डॉक्टर रामविलास शर्मा कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे निर्गुण धारा है ज्ञानाश्रयी शाखा। तो भक्ति काल जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण धारा एक सगुण धारा। तो निर्गुण धारा में दो है, एक ज्ञानाश्रयी है एक प्रेमाश्रयी है, और सगुण में एक रामाश्रयी और एक कृष्णाश्रयी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे निर्गुण धारा, उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें कबीर है जिसके प्रवर्तक, इसको पढ़ा जाएगा। तो निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया जो निम्न है। तो इसको विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है इसको देखा जाए। यहाँ पे प्रस्तुता दिया है और नामकरण दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये इसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहे हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहे हैं, निर्गुण भक्ति कहे हैं। रामकुमार वर्मा कहे हैं संत काव्य। परशुराम चतुर्वेदी भी संत काव्य कहे हैं और गणपति चंद्र गुप्त भी संत काव्य कहे हैं। तो इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा ध्यान देना है और निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान देना है और रामकुमार वर्मा, और ये तो दोनों लोग वही कहे हैं जो रामकुमार वर्मा कहे हैं। ठीक है, अब देखा जाए आगे। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है। तो शुक्ल जी मान रहे हैं किसको, ये कबीरदास को मान रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीरदास को मान रहे हैं। गणपति चंद्र गुप्त जो है नामदेव को मानते हैं। और रामकुमार वर्मा किसको मान रहे हैं, ये भी नामदेव को मान रहे हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है ये भी कबीर को मान रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग कबीर को मानते हैं और शौर्यमान मत है कबीर, कबीर को ही ध्यान देना है। और दो लोग नामदेव को मान रहे हैं, गणपति चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा। अब देखिए आगे, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदासी थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। तो भक्ति जो शुरू होती है वो नामदेव के यहाँ से शुरू होती है, लेकिन निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास है। ठीक, ये ध्यान देना दोनों कथन। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। तो यहाँ पे ये दिया है कि महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है और मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु नाम से लिखे हैं। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे, ये दोनों ध्यान देना है, महानुभाव और वारकरी। यहाँ से प्रश्न बनता है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर, ये चक्रधर को ध्यान देना है कि महानुभाव संप्रदाय के और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। ये दोनों को ध्यान देना है, महानुभाव और वारकरी। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। अब यहाँ पे नामदेव के बारे में दिया है। तो भक्ति की शुरुआत होती है हिंदी साहित्य में तो नामदेव के यहाँ से, और ये पहले जो थे ये सगुण भक्त थे, फिर उसके बाद निर्गुण हो गए बाद में। तो इनके बारे में देखा जाए, इनका संप्रदाय कौन है, जन्म मृत्यु जाति गुरु का नाम और रचना। तो संप्रदाय वारकरी हम लोग अभी ऊपर देखे हैं, वारकरी संप्रदाय, और इनका जन्म हुआ 1135 ईस्वी में, 1215 में मृत्यु हो गई, और जाति के दर्जी थे। और इनके गुरु कौन थे, विसोवा खेचर। और मराठी में लिखे हैं अभंग नाम से, और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें इनकी रचना संकलित है, कुछ पंक्तियाँ संकलित होंगी। अब देखिए नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है।
तो इनकी भाषा क्या है? सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। पहले सगुण थे, फिर बाद में निर्गुण हो गए। निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। तो अब यहाँ पे संत कवियों के बारे में दिया है। इनका जन्म और मृत्यु, कहाँ पे जन्मस्थल है, गुरु का नाम क्या है, जाति क्या है और माता पिता कौन है, ये यहाँ पे पूछ लेता है पेपर में। तो देखिए रैदास जो है, इनको संत रविदास भी कहा जाता है। इनका जन्म है 1388 में और 1518 में मृत्यु है। जन्मस्थल इनका भी काशी है, कबीर का भी काशी है। और इनके गुरु का नाम रामानंद था और ये जाति के चमार थे। अब देखिए कबीरदास। कबीरदास हैं, इनका जन्म एकदम ध्यान देना है कि 1398, मृत्यु 1518 में और इनका भी जन्मस्थल काशी है। इनके भी गुरु रामानंद थे और ये जाति के जुलाहा थे। और इनके माता पिता का नाम एक बार पूछा था टीजीटी में कि इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम नीरू और पिता का नाम नीमा है। ये जम्बनाथ हैं। इनका जन्म 1451 में, मृत्यु हुई 1523 में। इनका जन्मस्थल नागौर है और इनके गुरु हैं बाबा गोरखनाथ। जाति के राजपूत हैं, ये ध्यान देना है कि जम्बनाथ जाति के राजपूत हैं। अब ये हरिदास निरंजनी हैं। अब इनका जन्म है 1455 में, मृत्यु 1543 में। इनका जन्मस्थल क्या है? डिडवाड़ा है, डिडवाड़। गुरु का नाम प्रागदास है और जाति और माता पिता के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे कबीर का जन्म और मृत्यु ध्यान देना है और रैदास को भी ध्यान देना है। अब देखा जाए आगे, यहाँ पे गुरु नानक दिए हैं। गुरु नानक का भी इनकी माता का नाम पूछा था पेपर में, टीजीटी में शायद पूछा था। तो देखिए गुरु नानक है, इनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। इनका जन्म ध्यान देना है। मृत्यु 1538 में। जन्मस्थल हमेशा पूछता रहता है, ननकाना। और गुरु का नाम नहीं पता है। जाति से खत्री थे और ये खत्री जो है छत्री का ही तद्भव हो गया है। माता देखिए, इनके माता पिता दिया है तो कालूराम पिता थे और माता तृप्ता। अब यहाँ पे सींगा है। इनका जन्म हुआ 1519 में, मृत्यु 1659 में। ये खजूर इनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है, ये भी ध्यान देना है। मनरंगीन इनके गुरु का नाम है और जाति के ग्वाला थे। ठीक है। अब देखिए लालदास। लालदास का जन्म 1540 में, मृत्यु 1648 में। और इनका जन्मस्थान अलवर, राजस्थान में है अलवर, तो अलवर में। और गुरु का नाम इनके है गदन चिश्ती। जाति के मेव थे। माता पिता का नाम नहीं दिया है। दादू दयाल देखिए, ये भी महत्वपूर्ण संत हैं। इनका जन्म 1544 में, ध्यान देना है। मृत्यु 1603 में। जन्मस्थल अहमदाबाद इनका ध्यान देना है। और इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान था। जाति के धुनिया थे, धुनिया या मोची। अब ये मलुकदास हैं। मलुकदास को माना जाता है कि चमत्कारी संत थे ये। तो इनका जन्म इलाहाबाद में ही हुआ है। मलुकदास 1574 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1682 में मृत्यु। और इलाहाबाद, कड़ा इलाहाबाद में इनका जन्म माना जाता है। और इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम है और ये जाति के खत्री थे, वही जो ये वाले हैं गुरु नानक। और इनके माता पिता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम सुंदरदास दिया है। बाबा लाल हैं। इनका जन्म 1590 में, 1655 में मृत्यु। पंजाब में जन्मस्थल है और ये जाति के क्षत्रिय थे। सुंदरदास हैं, ये सबसे पढ़े लिखे संत थे। ये प्रश्न बना है कि सबसे पढ़े लिखे कौन संत थे, तो सुंदरदास थे। इनका जन्म 1596 में हुआ है और 1689 में मृत्यु हुई है। और कहाँ जन्म स्थान है इनका? जयपुर है। और इनके गुरु का नाम दादू दयाल। ये जाति के बनिया थे और इनकी माता का नाम सती और पिता का नाम परमानंद। तो परमानंद सती सुंदरदास के माता पिता। अब आगे देखिए, ये इसमें दादू दयाल को ध्यान देना है, गुरु नानक को ध्यान देना है, सुंदरदास को ध्यान देना है। इनका जन्म स्थान, जन्म कब हुआ और गुरु का नाम, माता पिता का नाम, ये सब ध्यान देना है। अब देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। इनका, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन हो जाता है क्योंकि बच्चन सिंह तो महत्वपूर्ण हो ही गए हैं। अब मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर यानी कि गुरु थे। तो ये मुसलमानों के अनुसार हैं। कबीर के गुरु तो रामानंद माने ही जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के अनुसार पूछेगा तो ये शेख तकी हैं। और शेख तकी ये कौन थे? सिकंदर लोदी के गुरु थे। तो सिकंदर लोदी ने ही इनके कहने पर, शेख तकी के कहने पर कबीर को गंगा में जंजीर से बांध के डुबाया था। ये भी पूछा था प्रश्न कि किसके कहने पर डुबाया था, तो शेख तकी के कहने पर। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। तो धर्मदास ने बीजक का संग्रह किया है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। तो साखी, शबद, रामायणी, यही इनके 3 अंग हैं बीजक के। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है।
तो कबीर की जो ये रचना है साखी शबद रामायणी है, तो इसमें क्या है, प्रयोग छंद क्या है, भाषा क्या है। तो देखिए रामायणी ये है, इसका अर्थ रामायण है, और प्रयोग छंद है चौपाई प्लस दोहा, और भाषा इसमें क्या है, ब्रजभाषा और पूरी बोली। शब्द है तो शब्द गेय पद है। ऐसे प्रश्न बन जाता है कि शब्द का क्या अर्थ है, तो ये गेय पद है शब्द, ब्रजभाषा और पूरी बोली में है। साखी है, इसका अर्थ है साक्षी, और प्रयोग छंद दोहा है इसमें। भाषा क्या है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। तो पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास कहे हैं। इनकी भाषा को भी पूछता है कि कबीर की भाषा क्या थी, तो एक लोग नहीं कहे, कई लोग कहे हैं। सधुकड़ी तो ऐसे कहा ही जाता है, कई लोग कह दिए हैं, तो यही पूछता है कि किसके अनुसार क्या है इनकी भाषा। तो देखिए यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो ये इन कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहे हैं। ये पूछता है, महत्वपूर्ण कथन है कि भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है और कौन कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे हैं कबीर को भाषा का डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब कि जैसे चाहेंगे वैसे भाषा को एकदम तोड़ मरोड़ के अपने वश में करके बना लेते थे कुछ भी। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए। तो कबीरदास की जो भाषा है इसके बारे में विद्वानों का क्या मत है कि कौन सी इनकी भाषा है। तो ये पूछता है, श्याम सुंदर दास कहे कि पंचमेल खिचड़ी है, रामचंद्र शुक्ल कहे कि सदुक्कड़ी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे कि ये भाषा के डिक्टेटर हैं। सबसे ज़्यादा कबीर को कोई महत्व दिया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दिए हैं। इनकी रचना भी है कबीर, उस पर पुरस्कार भी मिला है। अब देखिए कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित हैं। तो कबीर के संबंध में कथन कौन कौन क्या कहे हैं यहाँ पे देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कबीर के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से भक्ति और रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब देखिए आगे, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद को का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। तो ये पूछता है इसमें कि जो कबीर जो लिए हैं तो हिंदुओं से क्या लिए हैं, ठीक है, और सूफियों से क्या लिए हैं, ऐसे प्रश्न बनता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है कि भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, यानी कि सूफियों से रहस्यवाद लिए हैं, हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। अब देखिए और कथन क्या है शुक्ल जी का इनके संबंध में, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। यहाँ से पूछता है कि प्रतिभाओं में बड़ी प्रकृति, इसमें संदेह नहीं। तो ये कथन पूछता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कबीरदास के संबंध में। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी, ये तो पता ही होगा। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली था। तो कबीर की जो पत्नी है इनका नाम लोई है, और रविदास जो है रैदास, उनकी पत्नी का नाम लोना है। दोनों को ध्यान देना है। संत रैदास या रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो रैदास थे या संत रविदास। अब देखिए आगे, रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। तो उदासी संप्रदाय का बाद में चल के प्रवर्तन किए श्रीचंद। ये प्रश्न पूछता है, तो ध्यान देना है कि इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है। इनकी माता के नाम से माता के नाम का प्रश्न बना था कि इनकी माता का नाम क्या था गुरु नानक की, तो इनकी पत्नी को भी ध्यान देना है कि इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं तो जपूजी है, आस दीवार है, रहीरास है और सोहिला है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं ये सब रचनाएं इनकी। अब ये जपूजी जो है नानक दर्शन का सार है। देखिए आगे, जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है और एक खड़ी बोली में है नसीहतनामा। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे स्थल दिया है, प्रसिद्ध स्थल और संबंधित संत। तो जम्मनाथ जो है, यहाँ से प्रश्न बनता है जमनाथ का समाधि स्थल पूछ देगा। तो जम्मनाथ जो है इनका समाधि स्थल समराथल है। दादू दयाल जो है ये इनका सत्संग स्थल अलख दरीवा है। और बाबा लाल है इनका बाबा लाल का शैल
ये बड़ौदा में है। कबीरदास है, इनका मृत्यु स्थल क्या है? मगहर है। सुंदरदास हैं, इनका मृत्यु स्थल सांगानेर है। दादू दयाल हैं, इनका मृत्यु स्थल क्या है? भराने है, जो राजस्थान में है। मीराबाई का मृत्यु स्थल है द्वारका। ठीक। अब देखिए, संत कवियों द्वारा प्रेरित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। तो संप्रदाय कौन कौन किसका है? 60 में हमें यहाँ पे दिया है, लेकिन अगर इतना भी याद है तो बहुत याद है। तो देखा जाए, यहाँ पे संप्रदाय है, प्रवर्तक हैं, केंद्र है और प्रमुख शिष्य हैं। तो ये कबीर पंथ जो है, इसके प्रवर्तक कबीरदास थे और इसका केंद्र काशी था और इसके प्रमुख शिष्य धर्मदास। देखिए, सिख संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक गुरु नानक और केंद्र पंजाब है इसका। उदासी, देखिए पूछा था, टीजीटी में पूछा था कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीचंद, ये गुरु नानक के पुत्र हैं, तो ये श्रीचंद, ध्यान देना है। और विष्णुई संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जम्बनाथ, इसका केंद्र है बीकानेर और इनके शिष्य हैं, देखिए इनके 4 शिष्य दिए हैं, इसमें शिष्य भी पूछ लेता है तो हावली पावजी, लोहा पागल, इनको पूछ लेता है कि किसके शिष्य थे? तो जम्बनाथ के। और दत्तनाथ और मालदेव। निरंजनी संप्रदाय है, तो हरिदास निरंजनी इनके नाम में ही आ जा रहा है। और इनका केंद्र, इसका जो निरंजनी संप्रदाय का केंद्र था वो डिडवाड़ा था और इनके शिष्य नारायण दास और रूपदास। लाल पंथ है, तो लालदास है। अलवर इसका केंद्र है, राजस्थान। ये दादू पंथ है, तो दादू दयाल का इसके प्रवर्तक रहे, राजस्थान इसका केंद्र रहा। और इनके शिष्यों को ध्यान देना है, इनके शिष्य प्रसिद्ध रहे हैं, तो रज्जब है, सुंदरदास है, प्रागदास है और जनगोपाल है। तो रज्जब और सुंदरदास को तो एकदम ध्यान देना है। अब देखिए, बाबा लाली संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक बाबा लाल हैं, गुरदासपुर इसका केंद्र रहा। अब देखिए, बावरी साहिबाई हैं, इनका बावरी, इनके संप्रदाय का नाम क्या है? बावरी संप्रदाय, तो इनके नाम में ही आ जा रहा है बावरी साहिबा। सत्यनामी संप्रदाय, ये ध्यान देना है, जगजीवन दास और इसका केंद्र नरलोन। और इनके शिष्य कौन कौन है? गोविंद साहब, भीखा साहब। और साधु संप्रदाय वीर भानु, तो सत्यनामी साधु, ये सब ध्यान देना है, वीर भानु। और इसका केंद्र फर्रुखाबाद रहा है। तो इसमें कौन कौन ध्यान देना है? कबीर पंथ तो ध्यान ही देना है एकदम, सिख वाला ध्यान देना है, उदासी पूछा है, जम्बनाथ वाला पूछा है और दादू वाला पूछता है, सत्यनामी और साधु, ये सब भी ध्यान देना है कि कौन इसके प्रवर्तक थे, ये पूछ लेता है प्रश्न। अब देखिए, दादू दयाल के बारे में देखा जाए तो दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो दादू दयाल के संप्रदाय को। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्किन दास थे, तो इनके पुत्र थे, 2 गरीब दास थे और मिस्किन दास थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे, तो धर्मदास इनके शिष्य थे और कमाल इनके पुत्र थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। तो ये यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि रचना दिया है यहाँ पे और रचना से तो प्रश्न बनता ही है। तो ये है हरिदास निरंजनी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है देखा जाए तो अष्टपदी जो ग्रंथ है, ब्रह्मस्तुति है, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ। तो देखिए, ग्रंथ आ रहा है इसमें, पूजा जो ग्रंथ, समाधि जो ग्रंथ, जोग ही आ रहा है, संग्राम जो ग्रंथ और भाषा सरल ब्रज भाषा इनकी रही है। अब ये सिंगा हैं, इनकी भाषा पूछता है, तो इनकी रचनाएं पहले देखा जाए, इनमें सब रचनाओं में सिंगा जी आ जाएगा। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नारद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाड़ीवली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी और सिंगा जी के भजन। तो भाषा इनका पूछता है निमाड़ी। ये सिंगा को ध्यान देना है कि इनकी भाषा क्या थी? निमाड़ी थी। यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि रचना तो इनका पूछेगा नहीं, इनके नाम में ही, रचना में ही नाम आ जा रहा है इनका। अब दादू दयाल हैं, इनको देखा जाए तो दादू दयाल की रचना है हरडे बानी और अंगवधु और एक काया बोली है। अब भाषा क्या है? राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज। तो इनकी रचनाएं ध्यान देना है दादू दयाल की। अब ये मलुक दास हैं, ये चमत्कारी संत माने गए हैं। इनकी रचना है रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी अवधी भाषा में है, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित और सुखसागर नाम से भी इनकी रचना है और शब्द नाम से है। इनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तो मलुक दास को ध्यान देना है, दादू दयाल की रचनाओं को ध्यान देना है। और इसका संपादन किसने किया है? अंगबधू का रज्जब किए हैं, हरडे बानी, संतदास जगन्नाथ दास, तो ये भी ध्यान देना है। अब देखिए, बाबा लाल हैं, इनकी रचना है
ये 2 रचना बस इनकी है, ध्यान देना है दोनों को। असरारे मार्फत है और नादिरुन्निकात है, ये दोनों ध्यान देना है। सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे संत थे, तो इनकी रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनकी भाषा परिष्कृत ब्रजभाषा है। और रज्जब जो है इनकी रचना है शबंगी। गुरु अर्जुन सिंह हैं, तो इनकी सुखमणि, बावन आखरी, बारहमासा, ये तीनों रचनाएं ध्यान देना है। सुखमणि, बावन आखरी और बारहमासा, इनकी भाषा भी ब्रजभाषा है। निपट निरंजन है, तो इनके शांत सरसी ध्यान देना है। और निरंजन संग्रह, तो इसमें तो नाम आ ही जा रहा है, शांत सरसी ध्यान देना है कि निपट निरंजन की रचना है। और ये अक्षरानन्य है, इनकी रचना है राजयोग, विज्ञान योग, तो इसमें योग आ रहा है इनकी रचनाओं में। ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश, तो इसमें भी नाम आ जा रहा है। अब देखिए आगे, दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे बानी शीर्षक से किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हरडे बानी नाम से इनकी जो रचना है उसका संपादन किसने किया, तो संत दास और जगन्नाथ दास ने। और फिर उसको रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से संपादन किया, तो अंगवधू भी पूछता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं बना है। पूछेगा किसकी रचना है, तो दादू दयाल को बताया जाएगा अंगवधू और ये हरडे बानी। लेकिन पूछेगा उसका संपादन किसने किया है, तो हरडे बानी का संत दास जगन्नाथ दास और अंगवधू का रज्जब किए हैं। और रज्जब की अपनी रचना सबंगी है। अब देखिए आगे, बाबालाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारासिकों का वार्तालाप संग्रहित है। अब देखिए, बाबालाल के विचारों का संग्रह नादिरुन्निकात पुस्तक है, तो हम लोग ऊपर देखे ही हैं नादिरुन्निकात, ये बाबालाल की रचना है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं, तो और संत कवि कौन कौन है इनको देखा जाए, तो देखिए यहाँ पे दिया है संत कवि और जन्म मृत्यु, जन्मस्थल, गुरु का नाम और जाति। तो ये धर्मदास हैं, ये इनका जन्म स्थान क्या है, बाधोगढ़ है। और कबीरदास इनके गुरु कबीर थे, इसको ध्यान देना है। धर्मदास जो थे ये कबीर के शिष्य थे और ये जाति के बनिया थे। धन्ना है, ये जिनका जन्म कब हुआ, 1415, और इनका जन्म स्थान है धुआन। गुरु का नाम रामानंद और ये जाति के जाट थे। पीपा है, ये इनका जन्म 1425 में हुआ है। गगरनौलगढ़, ठीक है, ध्यान देना है इसको। रामानंद इनके गुरु, जाति दिया नहीं है। सेन है, इनका जन्म है बाधोगढ़, जहाँ पे इनका धर्मदास का है, और इनके भी गुरु का नाम रामानंद है और ये जाति के नाई थे। शेख फरीद हैं, इनका जन्म स्थान कोठीवाल है और ये जाति के मुसलमान थे। वीरभान है, इनका जन्म 1543 में हुआ और इनके गुरु का नाम उदयदास है और इनकी जाति नहीं दिया है। बाबरी साहिबा 1542 से 1605 और इनके गुरु का नाम मायानंद। रज्जब हैं, इनका जन्म 1567 में हुआ, मृत्यु 1689 में। राजस्थान में इनका जन्म हुआ और इनके गुरु दादू दयाल, तो ये ध्यान देना कि इनके गुरु दादू दयाल थे रज्जब के। यही अंगवधू का संपादन किए हैं और ये मुसलमान थे जाति के। मुसलमान में भी अब देखिए, सदना है, इनका कुछ नहीं दिया, बस जाति दिया है कसाई। और निपट निरंजन है, इनका जन्म 1531 में और जन्मस्थान दौलताबाद है और ये गौड़ ब्राह्मण थे जाति के। अक्षरानन्य हैं, ये दतिया के थे और ये जाति के कायस्थ थे। और भीषण है, इनके बारे में कुछ दिया ही नहीं है। तो इसमें किसको किसको ध्यान देना है, देखिए धर्मदास को ध्यान देना है, इनका जन्म स्थान। और ये धन्ना पीपा तो रामानंद के हम लोग पढ़ेंगे शिष्यों के बारे में, तो उसमें ये लोग आ जाएंगे। और किसको ध्यान देना है, अक्षरानंद को ध्यान देना है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। तो इन लोगों का बस ध्यान देना है, क्या जन्म स्थल ध्यान देना है और जाति ध्यान देना है। और गुरु का नाम तो वैसे भी याद ही रहता है। अब देखिए, संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संतों में बाबरी साहिबा जो थी महिला संत साधिका थी। अक्षरानन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। ये रज्जब जो है दादू दयाल के शिष्य हैं। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम साया शंकरगंज था, ये भी ध्यान देना है। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं। तो अब सिख जो गुरु हैं उनके बारे में दिया है, इनको देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे संत सिख कवि दिए हैं और जन्म मृत्यु ग्रंथ दिया है। तो गुरु अंगद हैं, इनका जन्म कब हुआ, 1504 में, मृत्यु 1522 में, 52 में सॉरी। और ग्रंथ इनका है आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित है, तो इनका ग्रंथ नहीं है, आदि ग्रंथ में संकलित है कुछ। गुरु अमरदास हैं, इनका जन्म 1479 में हुआ, मृत्यु 1574 में। और ये तीसरे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये गुरु रामदास हैं, इनका जन्म 1514 में हुआ, 1581 में मृत्यु हुई। चौथे गुरु हैं
और आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित हैं। तो गुरु ये पूछ लेता है कि कितने नंबर के गुरु थे, तो तीसरे नंबर के गुरु ये हैं गुरु अमरदास, और चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, ये पूछता है। गुरु अर्जुन देव हैं, इनको ध्यान देना है, ये 5वें गुरु हैं और आदि ग्रंथ के 5वें महला में संग्रहित हैं। गुरु तेग बहादुर हैं, तो ये 9वें गुरु हैं। इनका जन्म उतना पूछता नहीं है, पूछता है तो गुरु नानक का ही जन्म पूछता है। तो ये 9वें गुरु हैं, 9वें महला में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह हैं, ये अंतिम गुरु हैं, इनको ध्यान देना है। इनकी रचना चंडी चरित है और विचित्र नाटक। तो चंडी चरित एकदम ध्यान देना है कि गुरु गोविंद सिंह की रचना है और इनका जन्म 1664 में हुआ, 1718 में मृत्यु हुई। अब यहाँ पे संत कवि हम लोग के पूरे समाप्त हो गए। ये 60 में हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब संत कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पे दिया है, तो इसको पढ़ा जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये हम लोग जो जितना भी पढ़े हैं आज, सब एकदम महत्वपूर्ण है। इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखा रहेगा, बस फैक्ट दिया है इसमें। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब मिलते हैं कल, अब देखा जाएगा पंक्ति। तब तक के लिए धन्यवाद।